संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु। संगत जी आज हम बात करेंगे कि यह चार चीजें हमें बर्बाद कर देती हैं। ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जो हमें कंगाल कर देती हैं और इन चार चीजों से हमेशा बच कर रहना चाहिए। तो आइए वह कौन सी चार ऐसी गंदी हैबिट्स हैं, गंदी आदतें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण है कि हमारे घर में बरकतों का ना होना। तो संगत जी हम सभी अपने घर की खुशहाली, बरकत और इन सब के बारे में सोचते हैं। सब चाहते हैं कि किसी तरह हमारे घर में खुशहाली, बरकतें हों, पर फिर भी अनजाने में कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं और वो गलतियां हमारी बर्बादी का कारण बन जाती हैं। संगत जी कई लोग बहुत गरीबी और कंगाली के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और वो अपनी गरीबी को कई वहमों भरमों के साथ जोड़ते हैं, कई झाड़ू के साथ जोड़कर देखते हैं और कोई और अजीबोगरीब वहमों के साथ जोड़कर देखते हैं, पर यह सच नहीं लगता। हमारे घर में कंगाली हमारी गलत आदतों की वजह से आती है और इसमें से सबसे बड़ी और खराब आदत है हमारी आलस की। संगत जी जो मनुष्य आलसी होते हैं वो कभी भी अपने काम को सही तरीके के साथ नहीं कर पाते। आलस की वजह से वो अपना काम काज आज से लेकर कल पर टालते हैं, कल से परसों पर, और उस काम को कर ही नहीं पाते। और जब तक कामों को सही तरीके से नहीं करेंगे उस काम में तरक्की कैसे मिलेगी, बरकत कैसे मिलेगी। संगत जी सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा आलस। तो जो मनुष्य आलसी होता है, जो अपनी मेहनत से पीछे हटता है, अपनी मदद खुद ही नहीं करता, तो उसकी मदद वह परमात्मा, वह परमेश्वर, वह गुरु भी कैसे करे। तो संगत जी हमें सबसे बड़े दुश्मन आलस से बचना है। तो आलस को छोड़कर आज से ही सुबह जल्दी उठकर उस परमात्मा को याद करके अपने सारे कार्य कीजिए, पॉजिटिव होकर। फिर देखिए हर काम में कैसे बरकत मिलती है। और संगत जी हमारी दूसरी सबसे बड़ी खराब आदत जो है वह है दिखावा करने की। कई बार हम जरूरत से ज्यादा ही दिखावा करने की आदत में फंस जाते हैं। ज्यादा दिखावा करना पैसे की बर्बादी है, अपना समय बर्बाद। संगत जी पैसा तो फिर भी वापस आ सकता है, जो समय, इतना कीमती समय, इतने कीमती श्वास जो एक बार चले गए वह वापस नहीं आते। तो इसे हमें समझना चाहिए कि इसे हम दूसरों को दिखाने के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी हमारी कंगाली, हमारी बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। आजकल लोग बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े घर दूसरों को दिखाने के लिए कि हमारा स्टेटस उनसे भी अच्छा है, ईएमआईज़ के बोझ के तले अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। किस लिए? केवल दूसरों को दिखाने के लिए। तो संगत जी दिखावा भी उतना ही करना चाहिए जितना हमें जरूरत है और अपनी चादर के अनुसार ही पांव पसारने चाहिए। तो अपने आप को सबसे अधिक ऊंचा दिखाने के लिए कर्जा उठाकर जो चीजें लेते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं, संगत जी इन चीजों से बचिए। बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। दूसरों के बारे में मत सोचिए। और संगत जी तीसरी आदत जो है वह है अनाज की बर्बादी। जिस घर में अनाज की बर्बादी होती है और जिस घर में जल की, पानी की बर्बादी होती है, उस घर में भी कभी बरकतें नहीं आती। अनाज को जरूरत से ज्यादा लेना और खाने के बाद उसे डस्टबिन में फेंक देना, यह हमारी घर की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण है। इससे हमारी घर की बरकतें चली जाती हैं, क्योंकि जहां अनाज की बर्बादी होती है वहां कभी बरकत आ ही नहीं सकती। जहां अनाज का अनादर किया जाता है और जहां अनाज को बर्बाद किया जाता है, पानी को भी, जल को भी। संगत जी कुदरत के
इतने अनमोल खजाने हैं, उनसे जाकर पूछे जिनको जल की एक बूंद नहीं मिलती। टैंकियों में पानी चल रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, कोई फिक्र नहीं। पर संगत जी, इससे उस परमात्मा की ये अनमोल खजाने, जिनको खाना नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, एक वक्त का भी भोजन नहीं मिलता, उनसे जाकर पूछे कि एक वक्त के खाने की क्या कीमत है, एक घूंट पानी की क्या कीमत है। तो संगत जी, ये तीसरी आदत, अन्न और जल को व्यर्थ में बर्बाद ना करें, इनकी कीमत समझें और घर में बरकतों के भंडार लगा लें। उस परमात्मा की नजर आप पर होगी, क्योंकि जो आज अनाज आप बर्बाद कर रहे हैं वो किसी और के काम आ सकता था, वह जल किसी और के काम आ सकता था। तो चौथी गंदी आदत, खराब आदत, वह तो हम सबको ही है। मीन्स आजकल के ज्यादातर मनुष्यों को यही आदत है कि जिस मालिक ने हमें इतनी दातें दी हैं उसका शुक्राना नहीं करते। जिंदगी में जो मर्जी बन जाना, पर कभी भी उस मालिक का शुक्राना करने से पीछे मत हटना, क्योंकि जो मनुष्य उस मालिक का शुक्राना नहीं करता उसके घर में कभी बरकत आ ही नहीं सकती। और जो लोग मालिक का शुक्राना करते हैं, सहज ही उनके घर में बरकतों के भंडार लग जाते हैं। उस घर में थोड़े सामान से भी, थोड़े वस्तुओं से भी, थोड़े धन से भी इतनी बरकत बनी रहती है कि जो भी वस्तु इस्तेमाल करोगे उसमें सुख ही सुख, आनंद ही आनंद आएगा। अमीर से अमीर घर में भी वह वस्तु होगी और वह वस्तु शुक्राने करने वाले के घर में भी होगी, पर जो आनंद उस गरीब मनुष्य, उस शुक्राना करने वाले मनुष्य के घर में उस वस्तु को इस्तेमाल करने का आनंद आएगा, वह बड़े से बड़े अमीर के घर में भी वह आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जो पल पल शुक्राना करते हैं, जिस भी वस्तु को, जिस भी दात को अपने घर में देखते हैं, अपने शरीर में देखते हैं, अपने मन में देखते हैं, जब वह शुक्राना करते हैं उस मालिक का, तो मालिक की नजर हो जाती है। और उसकी नजर होते ही संगत जी सारा सुख आनंद हमें प्राप्त हो जाता है। तो संगत जी, इन चारों खराब आदतों से, इन चारों गंदी आदतों से हमें बचना है। सबसे पहला आलस, फिर दिखावा, तीसरा अनाज की बर्बादी, और चौथा मालिक का शुक्राना करने से कभी भी पीछे नहीं हटना। क्योंकि ये चारों आदतें, ये चारों कारण ही हमारी बर्बादी का कारण बनते हैं और बरकतें घर में होने नहीं देते। तो आज से ही प्रण कीजिए कि इन चारों चीजों को हम सुधारेंगे। प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु जी।